भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया इन दिनों मुश्किल में है। वोडाफोन आइडिया पर सरकार का 83,400 करोड़ रुपए बकाया है। इसे एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज कहते हैं। इसमें ब्याज और पेनाल्टी शामिल है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से इस बकाये में 45,000 करोड़ रुपए की छूट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब कंपनी का कहना है कि अगर सरकार ने इस बकाये में कुछ राहत नहीं दी तो मार्च 2026 तक उसके पास पैसे खत्म हो सकते हैं, यानी कंपनी बंद होने की कगार पर है। लेकिन अब एक नई उम्मीद की किरण दिख रही है। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया पर एक बड़ी खबर सामने आई है। इसका असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। तो क्या वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें खत्म हो गई हैं? क्या अब वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी? कहीं मत जाइए, पूरा माजरा हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए उम्मीद की किरण क्या है। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंशियल लिमिटेड यानी IIFL कैपिटल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बावजूद सरकार से वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार कंपनी के ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर लगे ब्याज माफ कर सकती है या इसके भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर राहत दे सकती है। IIFL कैपिटल की माने तो अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के राहत उपायों का विरोध नहीं करेगा तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस मामले में औपचारिक आदेश हासिल करने के लिए संशोधित याचिका दाखिल कर सकता है। वहीं एक रिसर्च फर्म एम्बिट कैपिटल का कहना है कि सरकार को वोडाफोन आइडिया की मदद करनी ही होगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में कम से कम 3 बड़ी कंपनियां रहें: रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। अगर वोडाफोन आइडिया डूब गई तो मार्केट में सिर्फ 2 बड़ी कंपनियां ही रह जाएंगी और इससे ग्राहकों को नुकसान हो सकता है। कम कंपनियां होने का मतलब है कम कंपटीशन और कम कंपटीशन का मतलब है महंगे टैरिफ। एम्बिट कैपिटल का कहना है कि अगर सरकार एजीआर बकाये के ब्याज और पेनाल्टी को माफ कर दे तो वोडाफोन आइडिया को बैंक से लोन मिल सकता है। ये लोन कंपनी को अपने नेटवर्क को और बेहतर करने में मदद करेगा। वोडाफोन आइडिया अगले 3 साल में 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है ताकि अपने 4G नेटवर्क को अपग्रेड करे और 5G सर्विस शुरू करे। इससे कंपनी अपने 20 करोड़ ग्राहकों को बरकरार रख सकती है। लेकिन अभी कंपनी की कमाई यानी 9,800 करोड़ रुपए सालाना 2026 में आने वाले 16,900 करोड़ रुपए के बकाये को चुकाने के लिए काफी नहीं है। तो सवाल है कि फिर क्या होगा? एम्बिट कैपिटल का मानना है कि सरकार के पास अब कुछ चारा नहीं है, उसे वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। सरकार पहले ही कंपनी में 49% हिस्सेदारी रखती है, यानी वो कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। लेकिन सरकार और हिस्सेदारी नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए बकाये को इक्विटी में बदलना मुमकिन नहीं दिखता। इसका मतलब है कि सरकार को ब्याज और पेनाल्टी माफ करनी पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वोडाफोन आइडिया को बैंक से 25,000 करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, जो कंपनी को अपने नेटवर्क को मजबूत करने में मदद करेगा। अच्छी खबर यह है कि जून 2025 में वोडाफोन आइडिया को 6,400 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये भी काफी नहीं है। अगर कंपनी को बचाना है तो सरकार को जल्दी फैसला लेना होगा, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया डूब गई तो न सिर्फ उसके 20 करोड़ ग्राहकों को परेशानी होगी, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन कम होने से टैरिफ महंगे हो सकते हैं और इसका असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। क्या आपको लगता है सरकार इस कंपनी को बचा पाएगी या फिर टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।